तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें ये पढ़ के देखना है और हमें बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, NH3 इज मोर बेसिक देन पीएच। बच्चों हमें दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं NH3 और PH3। तो इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर होता है लोन पेयर। ठीक है, हमें देखना है कि कौन सा लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएगा। जो आसानी से डोनेट हो जाएगा उसका मतलब जो कंपाउंड है वो ज्यादा बेसिक हो। तो स्टेरिक नंबर अगर मैं निकालू तो ये क्या होगा बच्चों, इसका लोन पेयर एक प्लस इस पे कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स लगे हुए, तो ये हो जाएगी 3। तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 4। राइट, स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड्स 3 है और एक लोन पेयर है, तो 4 आ गया। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, P3। ठीक है, पीएच3 की बात करें तो बच्चों क्या मैं यहाँ पे भी सेम टू सेम sp3 लिख सकती हूँ, द आंसर इज नो। क्यों बच्चों, पीएच3 जो है ना ये ड्रोगो कंपाउंड। मैम ड्रोगोस कंपाउंड क्या होता है, तो ड्रोगो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कि जो ये फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस है। चलो पहले ड्रोगो कंपाउंड बता देते हैं। तो अगर आपका सेंट्रल एटम जो है ये हमारा थर्ड पीरियड से अगर बिलोंग कर रहा है या फिर उसके नीचे जा रहा है, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स अगर ये जा रहा है, प्लस अगर सेंट्रल एटम पर हमारे पास लोन पेयर्स हैं और जो सराउंडिंग एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज लेस देन 2.5। ठीक है, और अगर मेरा जो ये कंपाउंड है ये ग्रुप 13 14 तरीके से लाई कर रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, ड्रोगो कंपाउंड। और ड्रोगो कंपाउंड क्या करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे। इसका मतलब जो ये वाला जो इसका जो लोन पेयर है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, ये वाला जो है, ये वाला ये प्योर s ऑर्बिटल में है ना, प्योर s ऑर्बिटल में। देखो फास्फोरस का क्या होता है 3s2 एंड 3p3, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो है ये प्योर s ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। जबकि इन द केस ऑफ NH3 इसमें क्या होता है बच्चों, देखो ये जो है ये वाला जो लोन पेयर है, यहाँ का जो लोन पेयर है ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है। तो इसका जो कैरेक्टर होता है ये प्योर एस नहीं होता है। ये कौन सा कैरेक्टर शो करता है, ये शो करता है sp3। ये भी sp3, ये भी sp3 ऑर्बिटल और ये भी sp3। ठीक है, तो ये हमारा sp3 कैरेक्टर शो करता है। अब देखो, अब क्या है कि सिंस ये प्योर s ऑर्बिटल शो कर रहा है और हमें पता है कि अगर अगर कोई चीज में अगर s कैरेक्टर ज्यादा है ना, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये टाइटली अटैच्ड होगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होगा फॉस्फोरस से, ये जाना नहीं चाहेगा। ठीक है ना, ये डोनेट, जबकि इसमें जो ये एस कैरेक्टर कम है इससे आराम से ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो NH3 की बेसिसिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू PH3। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है। फिर क्या कह रहा है, NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ HF। बच्चों यहाँ पे देखो, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक होती है वो हमारी मॉलिक्यूलर वेट और एक होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन बच्चों अगर कहीं पे भी अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता दिखे ना, तो आप वहां पे मॉलिक्यूलर वेट को आराम से है। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे HF है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करता है, अगर देखो अगर हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन अगर हमारा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में फंसता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के फंसता है, तो ये क्या करने लगता है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन शो करते हैं, F शो करता है, O शो करता है और N। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है, दोनों में हाइड्रोजन है, मतलब दोनों के दोनों जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। बट इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी, ये हमारी HF में ज्यादा होगी। तो बच्चों क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन का नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हाइड्रोजन है दैट विल बी स्ट्रांगली अटैच्ड टू and to the rest of the fluorines that will be that it is interact with, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो H और F का बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये इंटरेक्शन को अगर हम तोड़ नहीं पाए, अगर ये हम क्या कहते हैं, अगर ये HF और ये जो अगर ये F, अगर ये वाली इंटरेक्शन हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत एनर्जी लग रही है, तो इसका मतलब
सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, और अगर इसको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ज्यादा। दैट मीन्स HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है, HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हमारा NH3 से ज्यादा होगा। बट यहाँ तो जस्ट ऑपोजिट लिखा हुआ है कि ये तो कह रहा है NH3 इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ HF, का मतलब ये तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन 3 पर आओ। ऑप्शन 3 में क्या कह रहा है, N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4। ठीक है, सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर देख लो। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन ऐसे करता है, इस पे एक अगर मैं P4 की बात करूँ तो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है बच्चों। ये देखिएगा हमारा P4 पर एक लोन पेयर, इस पर एक लोन पेयर, इस पर एक लोन पेयर, इस पर, और यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा अराउंड अराउंड 6। यहाँ पे लोन पेयर भी है, ठीक है ना, और यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स है वो है, एकदम स्ट्रेन सिस्टम है। ठीक है ना, यहाँ पे लोन पेयर्स भी है और उसके ऊपर काफी स्ट्रेन है। देखो और सिर्फ का ही एंगल मिलता है। तो जो हमारा अगर sp3 भी अगर मैं कहूँ ये 1 2 3 कहूँ ना बच्चों, फिर भी ये उसका मतलब जो 109 डिग्री होता है उससे तो काफी काफी कम मिल रहा है ना इसे। तो मतलब तो हाईली स्ट्रेन्ड है। अगर ये हाईली स्ट्रेन्ड है इसका मतलब ये आराम से तुरंत टूटना चाहेगा, ये बॉन्ड तुरंत क्लीव होना चाहेगा। इसका मतलब तो काफी रिएक्टिव होगा ना। और अगर मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन को देखूँ तो उसका पहली बात उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो काफी ज्यादा, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है ना, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। और इसे हम एक्चुअली में केमिकली इनर्ट कहते हैं नाइट्रोजन को, है ना, जो चिप्स पैकेट में डलती है ना गैस, ये नाइट्रोजन ये डलती हुई केमिकली इनर्ट होती है। इसका मतलब इसकी एक्टिविटी तो काफी कम होगी। इसका मतलब P4 विल बी मोर रिएक्टिव देन N2, राइट, या फिर N2 विल बी लेस रिएक्टिव देन P4। ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं ऑप्शन 4 की देखूं तो इसमें क्या कह रहा था, डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज लेस देन दैट ऑफ SO2। ठीक है, तो जो हमारा NH है तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है, देखो ये यहाँ पे हमारा लोन पेयर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक SO2 की देखें तो ये देखो सल्फर, यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन हुआ, यहाँ एक ऑक्सीजन, 1 2 4 5 6, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो ये और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ना, मैं यहाँ से भी एक एक ऑक्सीजन ले सकती हूँ ना, ऑक्सीजन सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकती हूँ, और मैं इसके साथ बॉन्ड बना सकती हूँ। ये भी बन गया डाइवेलेंट, ये भी बन गया डाइवेलेंट, और सिर्फ एक ही लोन पेयर बचा हुआ है। ठीक है, क्या आ रहा है मेरा पेन शेप में है, और ये मेरा पिरामिडल। अब अगर मैं एटम्स को देखूं तो एटम्स तो हमारे एकदम डिफरेंट है। ठीक है, लोन पेयर है इधर पे, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो चलो साइज देख लेते हैं। तो म्यू जो होता है ना, डाइपोल मोमेंट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन टू डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सल्फर का साइज तो बड़ा होता है हमारा, ठीक है ना, ये थर्ड पीरियड का होता है, नाइट्रोजन सेकंड साइज स्मॉल, साइज बिग। ठीक है, ऑक्सीजन का साइज भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, का मतलब जो सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्टेंस होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू N और H का। ठीक है, बट यहाँ पे तो डबल बॉन्ड भी, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते बच्चों कि एक्चुअली में कौन सा ज्यादा लंबा होगा, बट आई थिंक सो सल्फर और ऑक्सीजन का ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का, और ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड पीरियड का, ये फर्स्ट पीरियड का। तो मेरे हिसाब से इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये काफी छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं चार्ज सेपरेशन की, अगर इससे तुम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो चार्ज सेपरेशन, तो चार्ज सेपरेशन है सल्फर और ऑक्सीजन का। सल्फर का क्या होता है बच्चों 3.5, ऑक्सीजन का क्या होता है 2.5। सो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3.5 माइनस 2.5, इसका चार्ज सेपरेशन क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1, राइट। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये अराउंड अराउंड 3 आता है, और जो हाइड्रोजन मेरा आता है 2, का मतलब इसका चार्ज सेपरेशन जो है ये 3 माइनस 2.1 दैट इज 9 का मतलब इसका जो चार्ज सेपरेशन है SO2 का ये ज्यादा है। ठीक है ना, इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट है वो SO2 का वो हमारा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डाइपोल मोमेंट का ऑफ NH3। और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है बच्चों ये भी यही शो करता है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ SO2 इज ग्रेटर देन NH3। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। का मतलब ये हो गया, हमें क्या मार्क करना था, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।